नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में मैं आपका साथी आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के दो बदनसीब पिता और पुत्र की दर्दनाक कहानी के बारे में बताएंगे। पिता 1970 से 1980 के दशक की हिंदी सिनेमा की हिट फिल्मों में विलेन हुआ करता था, वही बेटा 90 की बॉलीवुड की फिल्मों का जाना पहचाना एक नाम था। दोनों बुलंदियों की राह पर चल तो पड़े, लेकिन अचानक ही दोनों की मौत हो गई और उनका ये सफ़र थम गया। आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के मशहूर विलियन यशराज की, जिनको कि आप हिंदी सिनेमा की मशहूर फिल्म अमर अकबर एंथनी के जुबेस्को नाम के किरदार से जरूर जानते होंगे। उनके दर्दनाक अंत और फिल्मी सफ़र के बारे में बताने से पहले आपको असली नाम यूसुफ खान से यशराज बनने की पूरी कहानी के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने उनकी फिल्में देखी होगी तो आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि वह भारत के मूल निवासी नहीं है। यह एक सच्चाई है कि यशराज उर्फ यूसुफ खान भारत में नहीं बल्कि मिस्र में पैदा हुए थे। 1 मई 1940 को इस एक्टर का जन्म हुआ था और इनका असली नाम यूसुफ था। रंग गोरा चिट्टा और सदा हुआ शरीर, बचपन से ही इनको बॉलीवुड का नशा दिमाग में था और एक ही शौक था कि हिंदी फिल्मों में काम करना है। यह इसलिए भी हो गया था क्योंकि इजिप्ट में हिंदी फिल्में काफ़ी मशहूर हुआ करती थी। 60 का दशक चल रहा था और उनकी उम्र थी लगभग 25 से 28 साल के बीच। उन्होंने अब तक का अपना पैसा इकट्ठा किया और अपने देश इजिप्ट को छोड़कर पहुंच गए सीधे भारत और वहां से रुख किया माया नगरी मुंबई का। लेकिन उन्हें ना हिंदी बोलनी आती थी और ना ही कोई जान पहचान थी। मंजिल के लिए उनको केवल भटकना ही था। लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया, हिंदी सीखने लगे और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिस से लेकर स्टूडियो तक के चक्कर काटते रहे। जहां भी जाते हैं कदकाठी और अपीयरेंस देखकर लोग गौर जरूर करते थे, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा था। ऐसा करते करते 2 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनकी किस्मत का दरवाजा खुल गया। वर्ष था 1967 का और हिंदी सिनेमा की मशहूर डायरेक्टर गीत प्रिया की नज़र इन पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म में यूसुफ को हीरो बना दिया। इसके बाद 1969 में फिल्म आई जंगल की हसीना, मगर यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और वह फिर से पहचान के लिए भटकने लगे। उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई थी। उन लोगों ने सलाह दी कि अगर अपना नाम बदल लो तो शायद काम बन सकता है। उन दिनों बॉलीवुड सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का बड़ा चलन था। यूसुफ को भी बात समझ में आई और उन्होंने अपना नाम यूसुफ अबू शेर से बदल कर रख लिया यशराज। अब इसे इत्तफाक कहें या नसीब, उनकी किस्मत वाकई नए नाम ने बदलनी शुरू हो गई। उनको फिल्मों में रोल मिलने लगे। 1970 के आसपास महमूद एक फिल्म बना रहे थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया था। बस उनको एक बॉक्सर के रोल के लिए नया चेहरा चाहिए था। यशराज बन चुके यूसुफ उनसे मिले और वो महमूद को पसंद भी आ गए। 1972 में फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा, जिसमें वो पारसी बॉक्सर जॉन की भूमिका में नजर आए। उनका महमूद के साथ एक फाइटिंग सीन बड़ा मशहूर हुआ और पहली बार दर्शकों के बीच यूसुफ की पहचान बन गई। महमूद को वो इतने पसंद आ गए कि अपनी अगली फिल्म गरम मसाला में भी उनको रोल दे दिया। इसके बाद तो उनको फिल्म में मिलनी शुरू हो गई, जैसे 1973 में नैना, 1974 में दो फूल और दुनिया का मिला, 1975 में धर्मात्मा और 1976 में हरफन मौला। ये अलग बात थी कि वो हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रोल निगेटिव मिलते रहे। मगर 1977 में एक फिल्म आई जिसने उनकी पहचान ही बदल डाली। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म अमर अकबर एंथनी बनाने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार उनको दे दिया। बस यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। यशराज को परवीन बाबी के बॉडीगार्ड जुबिस्को का रोल मिला था। फिल्म भी सुपर हिट हो गई और यूसुफ का किरदार तो इतना हिट हो गया कि इस फिल्म के बाद लोग उनको जुबिस्को के नाम से ही पहचानने लगे। इसके बाद तो यूसुफ ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मों में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज, नसीब, डिस्को डांसर और बॉक्सर इत्यादि। इन फिल्मों के जरिए 70 और 80 के बड़े खलनायकों की लिस्ट में यूसुफ भी शामिल हो गए। यूसुफ खान ने भारत में ही शादी की थी फैजाना नाम की लड़की से। दोनों के 3 बच्चे हुए, फराज, फहद और फादिया। उसके बाद जसराज उर्फ यूसुफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करियर नहीं ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था। एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 1985 की बात है। वो एक फिल्म की शूटिंग करने गए हुए थे। उस दिन सुबह से शूटिंग शुरू हो गई थी, उनके सीन शूट किए जा रहे थे। तब अचानक यूसुफ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सिर में दर्द होने लगा और वो सेट पर ही लकदाने लगे। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि उनको हुआ क्या है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो लखड़ाते हुए बेहोश हो गए। सेट पर हड़कंप मच गया। उनको आनन फानन मैन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनकी मौत हो चुकी थी। असल में उनको दिमागी बीमारी थी जिसकी उनको खबर ही नहीं थी।
इसी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। सिर्फ 45 साल में इस मशहूर अभिनेता की मौत हो गई थी। अब इसे इत्तेफाक समझिए या फिर किस्मत का लेखा जोखा। जैसी किस्मत पिता लिखवा के लाया था, वैसी ही किस्मत उसकी सितारे बेटे की भी रही। 1987 के आसपास की बात है। राजश्री प्रोडक्शन बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा था। लीड हीरो के ऑडिशन चल रहे थे। 50 से 55 लड़के ऑडिशन में पहुंचे। इनमें सलमान खान, विंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। इनके साथ ही 18 साल का खूबसूरत लड़का भी आया था। उसकी एक्टिंग को देखते ही सूरज बड़जात्या सब भूल गए और लड़के को फाइनल कर दिया। मगर बदनसीबी ने ऐसी बाजी पलटी कि वो खूबसूरत लड़का बाहर हो गया और सलमान खान हीरो बनकर रातों रात सुपरस्टार बन गए। उस युवक की पूरी जिंदगी बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है बॉलीवुड अभिनेता फराज खान की, जो 90 के दशक में हिंदी सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। 27 मई 1970 को बंबई में पैदा हुए फराज खान एक्टर यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। पिता फिल्मों में थे तो बेटे को भी एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। सबसे खास बात थी कि उनका चेहरा और कद काठी भी हीरो जैसे ही थे। बस किस्मत ने धोखा ना दिया होता तो उनका रुतबा कुछ और ही होता। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन की जिस फिल्म यानी मैंने प्यार किया ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया था, वो फिल्म तो उनको मिली ही नहीं थी। मैंने प्यार किया के असली हीरो फराज खान थे। बस बदनसीबी भी उनको ले डूबी। हुआ ये कि सूरज बड़जात्या ने बतौर हीरो उनको साइन कर लिया था। एडवांस फीस भी दे दी थी। जिस दिन शूटिंग शुरू होने जा रही थी, उससे पहले अचानक सूरज बड़जात्या को पता लगा कि फराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। पूरा स्टाफ कई दिन तक उनकी सेहत में सुधार का इंतजार करता रहा। शूटिंग लेट होती जा रही थी, इसलिए राजश्री वालों को मजबूरी में फैसला लेते हुए फिल्म में फराज खान की जगह सलमान खान को बतौर हीरो साइन करना पड़ा। इसी फिल्म ने रातों रात सलमान को सुपरस्टार बना दिया। अब इसे किस्मत का लिखा धोखा ही कहेंगे कि अगर फराज खान की तबीयत ना बिगड़ी होती और उन्होंने मैंने प्यार किया में एक हीरो के तौर पर काम किया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। समय बिता और एक बार फिर ऐसा वक्त आया कि किस्मत में उनकी लॉन्चिंग की तैयारी कर ली। ये समय 1994 का था और विक्रम भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने लीड रोल की तलाश की और उसके लिए उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था तो दिखने में डॉक्टर जैसा लगता हो। फराज खान ऑडिशन देने पहुंचे तो विक्रम को उनके अंदर यह सब दिखाई दिया और उन्होंने उनको फाइनल कर दिया। 1996 में आई फरेड फिल्म हिट हो गई, मगर डॉक्टर बने फराज से ज़्यादा मशहूर हो गए विलेन इंस्पेक्टर बने मिलिंद गुनाजी। खैर, इसके बाद उनकी सबसे मशहूर फिल्म आई रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी। फराज फिल्म के हीरो तो थे लेकिन उनका किरदार दहेज लोभी पति का था। फिल्म खूब चली लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उनको नहीं छोड़ा। मेहंदी फिल्म के बाद फराज की छवि नेगेटिव बन गई। इसके बाद उनकी 4 फिल्में आई, दुल्हन बनूं मैं तेरी, दिल ने फिर याद किया, बाजार और चांद बुझ गया। अफसोस किसी भी फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद फिल्ममेकर्स ने उनको काम देना ही बंद कर दिया। फराज ने घर चलाने के लिए टीवी का रुख कर लिया। यहाँ वो कुछ हॉरर शोज में नजर आए। इसके बाद से वो बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से गायब हो गए थे। फराज अक्सर बीमार रहा करते थे। इसी का असर उनके करियर पर पड़ता जा रहा था और साल 2008 के बाद उनको टीवी पर भी काम मिलना बंद हो गया। फिर कई सालों बाद अचानक चौंकाने वाली खबर आई। अक्टूबर 2020 की बात है। खबर आई कि फराज बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती है। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया था, जो सीने से होता हुआ दिमाग तक फैल गया और उनकी हालत गंभीर हो गई। दिमाग में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि वो अपने भाई को पहचाना भी भूल गए थे। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब सलमान खान ने 25 लाख रुपए देकर उनके अस्पताल के बिल चुकाए थे। 1 महीने तक फराज खान अस्पताल में भर्ती रहे और समय के साथ उनकी हालत और बिगड़ती गई। कोई एंटीबायोटिक दवा उनके शरीर पर काम नहीं कर रही थी। फिर 4 नवंबर 2020 के दिन 49 साल के उम्र में फराज की मौत हो गई। बाद में उनके सौतेले भाई एक्टर फहमान ने खुलासा किया था कि फराज की मौत ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से हुई थी। इस नए वायरस की जानकारी उनकी मौत के 6 महीने बाद हुई थी। इतनी कम उम्र में पिता की तरह ही बेटे फराज खान की मौत ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया था। आज की इस वीडियो से आपको इन कलाकारों का चेहरा और अदाकारी याद आ गई होगी और वह किरदार भी याद आगे होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएंगे। ऐसी ही और रोचक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।